हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि ना 4-5 दिन से गाजर रखी हुई थी तो वो ना ख़राब हो जाती, क्योंकि फ्रिज मेरा ख़राब हो रहा है। तो ना मैंने सोचा आज इसको ख़त्म कर दूँ, तो ख़राब हो जाएगी रखे रखे। तो यहाँ पे गाजर पिस ली है और चीनी डाल दी, गाजर डाल दी, कुछ नहीं डाला इसमें। बस इसको चीनी के साथ इस गाजर को पकने दूँगी, ऊपर से थोड़ा थोड़ा खोया डाल दूँगी। तो बस ये हलवा बन के तैयार हो जाएगा। ड्राई फ्रूट वगैरह मैं नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। अभी ये हलवा बना रही, हलवा बनाने के बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है। खाने बनाऊंगी गाजर आलू मटर, और पहले मैं हलवा बना लूँ, फिर उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। खाने के साथ फिर मीठा हो जाएगा ना। यहाँ पे बनता रहेगा, मैं सब्जी काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्जी कट करने लग गई हूँ। वहाँ पर मैंने हलवा रख दिया बनने के लिए। हलवा धीमी धीमी आंच पे अपना बनता रहेगा, उसको भी देखती रहूँगी। एक साइड हलवा बनेगा और एक साइड सब्जी छौंक दूँगी, तो सब्जी भी बनती रहेगी। और सिंक में जो आपको बर्तन दिख रहे हैं ना, ये गाजर घिसी है। और दोपहर में ना खाना खाया था तो मेरा बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा था, वो सिंक में बर्तन वही रखे रह गए दोपहर के खाने के। क्योंकि ऐसा ही है ना, ठंड के टाइम में ना सच में हाथ पैर चलते नहीं, बॉडी में ना बड़ा आलकस सा रहता है। तो खाना खाने के बाद में मैं कंबल में बैठ गई थी, फिर मेरा मन नहीं करा, मैंने शाम को ही धो लेंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले हलवा बनने के लिए रख देती हूँ और सब्जी बनने के लिए रख देती हूँ, जब तक ये सब बनेंगे, और आटा लगा के रख दूँगी। और जब तक ये सब तैयारी हो जाएगी उसके बाद फिर मैं ये सब्जी बनती रहेगी, तो इसके बाद मैं फिर बर्तन धो दूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने 2 प्याज लिए, प्याज को कट कर लिया है। यहाँ पर ये मटर थी, मटर में 2-3 गाजर मैंने बचा ली थी। जैसे गाजर का हलवा बनाया था ना, तो उसमें 2-3 गाजर बचा ली थी। तो मटर गाजर आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी आज, मिक्स वेज। तो मैंने वहाँ मेरा ना फ्रिज ख़राब हो रहा है, तो मैं ना जैसे फ्रिज में सब्ज़ी वगैरह नहीं रखती, बाहर ही रखती हूँ। तो टोकरी में आलू रखे थे, टोकरी मेरी फ्रिज के ऊपर रखी थी। तो मैंने उनसे बोला कि मैं अपने हस्बैंड से कि मेरे को 2-3 आलू ला के दे दो। उन्होंने देखो कितने सारे आलू ला करके मुझे रख दिए मेरे सामने कि ले काटो। वही है ना, हस्बैंड से एक काम बोलो ना तो वो एक की वजह 10 काम और एक्स्ट्रा ही करके चलते हैं। तो बस वही है, अब इन्होंने आलू ला के रख दिए। जितनी की मुझे ज़रूरत है उतने ले लूँगी और बाकी फिर मैं उठा के टोकरी में रख दूँगी। तो और मैं ना इनको धो करके नहीं रखती, क्योंकि धो करके ना फिर ये मुरझा से जाते हैं। तो इनको मैं क्या करती हूँ, जितने भी होते हैं इनको रख लेती हूँ, ऐसे रख लेती हूँ। और फिर जब मुझे ज़रूरत होती है ना उसके बाद ही मैं लेती हूँ, उतना इस्तेमाल कर लेती हूँ। और इन्हें धो के नहीं रखती, क्योंकि धो के फिर ये मुरझा से जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं सब्जी कट कर रही थी, उधर हस्बैंड आ गए थे हलवा चलाने के लिए। मैं उनसे बोली, मैं कहा हलवा चला दो, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मेरी कढ़ाई की तरी ना थोड़ी हल्की सी, मैंने कहा इसमें लग ना जाए, तो आप हलवा चला दो। तो वो ये है, ये छोटी मोटी हेल्प ना मेरे हस्बैंड करवा देते हैं। इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, इस चीज़ के लिए तो मैं लकी हूँ। तो जैसे मैं किचन में लगी हुई या कुछ भी, तो थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते हैं अगर घर में होते हैं तो। और ये देखो कितना ड्रामा कर रहा है इसको ना गाजर का हलवा खाना था, तो बार बार आ जा रहा था कि मम्मी गाजर का हलवा तैयार हो गया, तैयार हो गया। मगर नहीं, तो वही रोक करके वो ड्रामा करके दिखा रहा है। तो बस इनकी मस्ती तो ऐसे चलती रहती है। तो यहाँ पर ये जो सब्ज़ी मैंने कट करी थी, इनको धो लिया मैंने। और ये गाजर का हलवा ना बस थोड़ा सा और बचा था, मतलब तैयार होने के लिए। तो मैंने सोचा इसमें ना, जैसे मैं 1 से 2 चम्मच घी डाल देती हूँ, तो ये है ना हलवे में ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। तो 2 चम्मच घी डाल के फिर मैंने इसको और चला दिया। और इसमें थोड़ा सा ही पानी और बचा था, अब ये हलवा बनने वाला है। फिर इसके बाद में ना खोया लेकर के आए थे हस्बैंड, और खोए को घिस करके रख दूँगी। तो यहाँ पर फिर मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई लेने के बाद में मैंने तेल डाल लिया है। तेल डाले और तेल गर्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मैंने हींग जीरा निकाल लिया है। तो हींग ना ये ख़त्म हो रखी थी, वो 10-10 वाले जो आती है ना पन्नी में, वो हींग मैंने जीरे के अंदर ही रखी थी। तो उसमें मैंने पहले हींग डाल दिया, जीरा डाल दिया, फिर कटी हुई प्याज थी वही डाल दिया। टमाटर नहीं डालती मैं ना टमाटरों को बहुत बचती हूँ, जैसे कि सब्ज़ी में ना डाले। मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि टमाटर ना डले, ऐसी सब्ज़ी बनाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि हस्बैंड को पथरी है ना, तो वो टमाटर के लिए ज़्यादा मना कर रखा है, उनको टमाटर नहीं खाना है। तो कुछ सब्ज़ी में हो जाता है बिना टमाटर के, तो मैं काम चला लेती हूँ। तो ये बस यहाँ पे प्याज हो गई थी। उसके बाद मैंने 4 मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया डाल के फिर गरम मसाला रखा है ना टिफिन में, मैंने छोटा सा टिफिन देख रहे हो ना, इसमें गरम मसाला रखा है, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। और ये कह रहे थे आप कि तुमने लहसुन नहीं डाला, इसमें लहसुन डालो। तो ज़बरदस्ती 2-3
पुती लहसुन छील के और 2-3 पुती लहसुन डाल रहे हैं ऊपर से। और ना ये कह रहे नहीं ऐसे बनती, ऐसे नहीं ऐसे बनती, इनको ना अपने तरीके से सब्जी खानी होती है। तो देखना अभी मैगी मसाला में जब लेके आए थे, मैंने बोला मैं इसको बाद में डाल दूंगी, तो कह रहे नहीं अभी डलता है, अभी डलता है। और देखो ज़बरदस्ती गर्म ये मैगी मसाला भी इसमें डाल देंगे। और मैं लहसुन के लिए भी मना कर रही थी कि नहीं लहसुन अब मत डालो, तो नहीं माने, लहसुन और ये मैगी मसाला डाल रहे, नहीं ऐसे ही बनेगी, अच्छी बनेगी, ऐसे करके पीछे पड़ गए। मैंने कहा ठीक है, खाना आपको है, आप ही डालो, आपको पसंद आनी चाहिए। तो उसके बाद ज़बरदस्ती इसमें लहसुन डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, नहीं माने। तो बस यहाँ पे सब्जी मैंने बनने के लिए रख दी है कढ़ाई, और ना प्लेट ढक दी है। तो यहाँ पे ना हलवा बन चुका था, मैंने उतार के कढ़ाई में दे दिया। तो इनसे मैंने बोल दिया था कि आप ना ऐसा करो, इसमें ना जो खोया है ना, गरम गरम हलवा है, तो इसमें ना खोया डाल दो। ये 250 ग्राम करीब मतलब खोया लेकर के आए थे रेडीमेड, और 3 किलो गाजर थी, तो इतना था बस। तो उसके बाद में यहाँ पे मैंने ये आटा ले लिया है। आटा ना आज मैं कम गूँथ रही हूँ, क्योंकि पापा मम्मी को ना, मम्मी तो खैर खाएंगे रोटी, लेकिन पापा ने ना मना कर दिया था कि मुझे 1-2 रोटी खानी, ज़्यादा भूख नहीं है। और इधर ये इन्होंने भी मना कर दिया था, मतलब धीरज के पापा ने भी मना कर दिया था कि मुझे ज़्यादा रोटी नहीं खानी, 1-1 2-2 खाने हैं। ऐसे बच्चों ने भी बोल दिया, तो मतलब कम भूखती, सबको थोड़ी थोड़ी भूखती है। फिर हलवा भी बनाता, तो हलवे के टेस्ट में कौन रोटी किसको अच्छी लगती है, तो उन सब ने मना कर दिया। और मेरा भी मन नहीं था बिल्कुल भी रोटी खाने का, तो अपने लिए तो मैंने ज़रा सा भी वो नहीं। अब ये है ना, जैसे हम रोज़ काम करते हैं, तो हमें आटे का और हर चीज़ का फिर एक ना अंदाज़ा सा हो जाता है कि हाँ किस टाइम पे कितना क्या होगा। हाँ ये कोई आ जाता है तो एक बार को अंदाज़ा नहीं रहता कि कितना गूँथे कितना नहीं, क्योंकि जिसका हम डेली बना करके दे रहे हैं उसका तो हमें खैर अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ इतने आटे में हमारा हो जाएगा। तो बस वहाँ पर ना सब्ज़ी बनने के लिए रख दिया, आटा लगा के रख दिया, हलवा एक तरफ बन चुका है। तो यहाँ पर देखो ये यशोदा की मस्ती चल रही है, और यहाँ पर दिखाती हूँ ये दोनों बाप बेटे बैठ करके टीवी देख रहे हैं। इनकी लाइफ कितनी बढ़िया है ना, आराम से कंबल में बैठे हुए हैं। हम तो मेरा सब कुछ हो चुका है, किचन में बर्तन धो लिए थे मैंने, फिर उसके बाद मैं रोटी बनाने लग गई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने इनसे बोला मैं चलो गरम गरम रोटियाँ खा लो, मैं सेक करके दे रही हूँ। तो यहीं पर ये, क्योंकि इन्हें ना भूख लग रही थी और इन्हें कहीं जाना भी था, इनका ना फ़ोन आ रहा था काम की तरफ से, तो इन्हें जाना भी था। मैंने कहा पहले रोटी खा के चले जाओ, नहीं तो फिर मुझे इंतज़ार में बैठना पड़ेगा। तो मैं फटाफट इनके लिए रोटियां सेक रही थी। तो ये आ गए थे खाने के लिए, तो कह रहा मैं किचन में खड़ा होकर खा लेता हूँ, कह रहे किचन में खा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जल्दी जाना है, यहाँ से जाना है, फ़ोन आ रहा था किसी का। तो मैंने कहा आप चाहे 2 रोटी खा लो, लेकिन किचन में खड़े होकर खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खा करके जाओ, क्योंकि गरम गरम सब्जी है, गरम गरम रोटी, फिर ना ठंड का टाइम में जल्दी सब कुछ ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर ही बस ये प्लेट लगा लिए और यहीं पर ही खड़े खड़े खा लेंगे। फिर ऐसे ही अगर ये निकल जाए ना, तो इनका आने का कोई टाइम नहीं होता। अपने इनका एक फ्रेंड है ना, उसका फ़ोन आ रहा है उनके संगी, तो इनका टाइम का पता नहीं लगता। तो कहीं काम से जा रहे, तो मैंने कहा रोटी खा जाओ फिर चले जाना, मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। फिर जब मैं कंबल में लेट जाऊँ ना, फिर यार मन नहीं करता उठने का। तो मैंने कहा खाना खा के जाओ, वैसे भी खाने का टाइम ही हो रहा था, 8-9 बजे का टाइम था। तो नीचे मम्मी पापा को भी मैंने पहले खाना नीचे मम्मी पापा को भिजवा दिया था, इसके बाद हस्बैंड ने खा लिया। अब यहाँ पर ये बच्चे खा रहे हैं, बच्चे को दे दिया, और वो नंदिनी खा रही है गाजर का हलवा उसको हलवा पसंद आ गया। तो यहाँ पे धीरज खाना खा रहा है टीवी देखते देखते। तो बस सबने खाना खा लिया। अब ये जो बची हुई सब्जी है, इसको भगोने में से मैं इसमें कढ़ाई में से भगोने में करके रख लूँगी। तो ये बड़े बड़े बर्तन है ना, मैं सारे साफ़ करके रख दूँगी। और बर्तन ना मैं रात में ही साफ़ करके रखती हूँ, और किचन को ना अपना सारा नेट और क्लीन करके रखती हूँ। इस स्लिप पे ना तो आप ही लगा लो, पूरे दिन में मैं 10 बार कपड़े लगा देती होंगी। और इसी चीज़ को ना, और ये डब्बे वगैरह एक एक चीज़ में साफ़ करके पोंछ के रखूँगी। तो इसी चीज़ को देख के ना मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुझे ना सफाई की बीमारी है, तुम्हें तो OCD है। मैंने कहा हाँ मुझे OCD है। और हकीकत में मुझे भी कभी कभी लगता है कि सच में मुझे OCD है यार। मुझे सफाई की बहुत मत कहते ना, बहुत एक मतलब वो है कि अगर मैं सफाई ना करूँ तो मुझे अंदर से बेचैनी सी रहती है। सफाई वाला कीड़ा है मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी स्लिप पे ना पूरे दिन में मैं पता नहीं कितनी बार कपड़ा लगा देती हूँ। और ये नहीं हर चीज़ के लिए हाथ धो, और हर चीज़ के लिए हाथ धो के काम करो, हाथ धो के काम करो। कहीं से भी आप, मेरे बच्चे कहीं से कहेंगे नहीं हाथ धो, पैर धो जब बिस्तर पे चढ़ो। तो मेरे अंदर ना ये बहुत गंदी आदत है। तो इसी चीज़ को देखकर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुझे ना OCD है और तुझे ना बीमारी ही लगी हुई है। और हकीकत में मुझे लगता है कि मुझे OCD नाम की बीमारी है। और हो जाता है कभी कभी डिप्रेशन में भी मैं चली जाती हूँ कि सच में मैं बहुत परेशान हूँ अपनी आदत से। इतनी सफाई वाली मैं क्यों हूँ, मैं तो खुद परेशान हूँ।
तो यहाँ पर बस ना बर्तन सारे धुल गए हैं। यहाँ मैंने गैस भी साफ़ कर दी और स्टैंड भी धो देती है ना, मैंने किचन इसके गैस के स्टैंड धो दिए थे, स्टैंड भी लगा दिए। किचन वगैरह में सब रात को समेट के सोती हूँ। देखो सिंक के भी सारे बर्तन धुल गए। और ये किचन का कपड़ा है, इसको भी धो करके ना ये स्लिप पे बिछा दूँगी, तो ये रात में सूख जाएगा। तो किचन ये है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अभी अप्रैल में उतार लूँगी। इस अप्रैल को ना इसलिए पहनना पड़ता है क्योंकि मैं फिर पूरी गीली हो जाती हूँ। तो रहा बस एक लास्ट दूध का काम। अब इस दूध को भी मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो इसको भी, क्योंकि मेरा फ्रिज ख़राब हो रहा है ना, उसको मैं रख नहीं सकती। अभी ये दूध गर्म हो जाएगा तो बच्चों को फिर रात में 1-1 कप दूध दे दूँगी। और यहाँ पे ये चीनी लेके आए थे हलवे के लिए, क्योंकि चीनी नहीं थी। तो फिर ये जो बची हुई चीनी थी इसको मैं डब्बे में करके रख लूँगी। फिर इसके बाद में मैं रात बस अब हो गया, हाथ जोड़ के मंदिर बंद कर दूँगी, मंदिर की लाइट बंद कर दूँगी। तो उसके बाद कमरे की लाइट बंद कर दूँगी। और ना अब फिर उसके बाद मैं अपने लिए कटोरी में थोड़ा सा हलवा लूँगी। खाना तो क्योंकि मैंने खाया नहीं था, मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने अपने लिए ना कटोरी में हलवा ले लिया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा हलवा ही खाऊंगी, ज़्यादा भूख नहीं थी मेरे को। और हलवा भी गर्म था, तो ठंडा हो जाता ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा थोड़ा टेस्ट तो करके देखो कैसा बना है कैसा नहीं। और हाँ, आप ना ये मत समझना कि लो बनाया और खुद नहीं खा ले। पहले मैंने भगवान जी को भोग लगाया था, वो वीडियो शायद नहीं बन पाई थी। तो पहले भगवान जी को भोग लगा के फिर मैंने बच्चों को दिया खाने के लिए, फिर नीचे मम्मी पापा को भिजवाया। फिर उसके बाद में लास्ट में अब खा रही हूँ, जब आप देख ही रहे होगे कि सारा काम मेरा हो चुका। तो बस अब सारा काम हो गया है। अब मैं बेड पे बैठ के इसको आराम से टीवी देखते देखते खाऊंगी। तो यहाँ किचन की भी लाइट बंद कर दूंगी और अब सोने के लिए जा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके का था मेरा इवनिंग रूटीन। और यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। यहाँ पे मैंने गाजर का हलवा बनाया, आप भी खा लीजिए। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें, है ना नंदिनी? हाँ। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे। फिर मिलती है कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय कर दो। अभी शर्मा रहे हैं। बाय बाय, ओके बाय बाय, गुड नाइट।